हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल डी के फार्मा ट्यूटोरियल। गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री सेकंड का यूनिट 1, जिसमें हम देखेंगे स्टडी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ बायोजेनेटिक स्टडी। तो गाइस, इससे पहले हमने डिस्कस किया था अमीनो एसिड पाथवे के बारे में। तो गाइस, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो उसको आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। तो गाइस, इस वीडियो में रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का यूज़ करके कैसे हम बायोजेनेटिक स्टडी करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आइसोटोप होता क्या है। तो आइसोटोप एक ऐसा एलिमेंट्स होता है जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक वेट जो है वो डिफ़र होता है, तो उसको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। एंड जो भी है वो पीरियोडिक टेबल में सेम प्लेस जो है वो ऑक्यूपाई करता है, उसको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफर इन न्यूट्रॉन, तो वही है ये भी। आप इसको दोनों तरह से याद रख सकते हैं कि जो है आइसोटोप्स होते हैं उसमें प्रोटॉन का जो नंबर होता है वो सेम होता है बट न्यूट्रॉन नंबर जो है वो डिफर होता है, तो उसको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। तो इसके एग्जांपल है 6C12, 6C13, 6C14। तो ये है कार्बन के 3 आइसोटोप्स। देन सेकेंड एग्जांपल है हाइड्रोजन्स के बेसिकली 3 आइसोटोप्स होते हैं। ये हम काफ़ी पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि प्रोटियम हो गया, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। इसका फार्मूला है 1H1, 1H2, 1H3। तो इसमें नंबर्स ऑफ प्रोटॉन है, प्रोटियम में 1 है एंड ड्यूटेरियम में 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन है एंड ट्राइटियम में 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन है। तो ये है हाइड्रोजन्स के 3 आइसोटोप्स। तो वैसे अब हम देखते हैं कि आइसोटोप्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो आइसोटोप्स के बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स एंड एक है स्टेबल आइसोटोप्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप को हम अनस्टेबल आइसोटोप भी बोलते हैं, तो इसका रीज़न हम आगे देखेंगे। तो जो भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं वो रेडिएशंस को इमिट करते हैं, जैसे कि अल्फ़ा हो गया, बीटा हो गया एंड गामा। तो जो भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप कंपाउंड होते हैं वो अल्फ़ा, बीटा एंड गामा रेडिएशंस को इमिट करता है। तो इसका क्या रीज़न है, इसको हम देखते हैं। तो जो भी आइसोटोप्स होते हैं उसके न्यूक्लियस में एक्सेस एनर्जी जो है वो प्रेजेंट रहती है, जिसके कारण उसमें इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का जो कन्फिग्रेशन होता है वो अनस्टेबल होता है। तो वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए, क्योंकि वो अनस्टेबल है, तो वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए उस एक्सेस एनर्जी को क्या करता है, वो रिलीज़ करता है। तो जब वो उस एक्सेस एनर्जी को रिलीज़ करता है तो उसी के कारण उसमें से जो है रेडिएशन जो है वो इमिट होती है। देन सेकेंड है स्टेबल आइसोटोप। तो ये जो है रेडिएशन इमिट नहीं करते हैं, जैसे कि इसके एग्जांपल्स हैं 2H एंड C13 एंड N15। तो ये है इसके एग्जांपल्स। देन अब हम देखते हैं रेडियो लेबल ट्रेसर। तो रेडियो लेबल ट्रेसर क्या है, इसको हम देखते हैं। व्हेन वन एंड मोर एटम्स ऑफ केमिकल कंपाउंड रिप्लेस बाय रेडियो आइसोटोप्स यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ बायोसिंथेटिक पाथवे नोन एज रेडियो ट्रेसर्स। तो गाइस, हम प्लांट में जो भी बायोसिंथेटिक पाथवे को स्टडी करने के लिए किसी भी केमिकल कंपाउंड से 1 एंड मोर एटम्स को जो भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं उसमें से हम रिप्लेस करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रेडियो लेबल ट्रेसर। मतलब हम क्या करेंगे, कोई भी केमिकल कंपाउंड रहेगा तो उसमें से हम एक या 2 एटम्स को वहाँ से रिमूव कर देंगे रेडियो आइसोटोप से, तो फिर उसका यूज़ हम करते हैं बायोसिंथेटिक पाथवे के स्टडी के लिए, तो उसी को हम बोलेंगे रेडियो लेबल ट्रेसर। देन रेडियो ट्रेसर टेक्निक। तो रेडियो ट्रेसर टेक्निक क्या होता है देखते हैं हम। द टेक्निक विच यूटिलाइज रेडियो एक्टिव लेबल कंपाउंड टू फाइंड आउट और टू ट्रेस वेरियस प्रिकर्सर एंड इंटरमीडिएट्स इन्वॉल्व इन डिफरेंट स्टेज ऑफ बायोसिंथेटिक पाथवे ऑफ गिवन रेट टाइम इज कॉल्ड रेडियो ट्रेसर टेक्निक। तो गाइस, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम रेडियो एक्टिव लेबल कंपाउंड को यूज़ करते हैं किसी भी बायोसिंथेटिक पाथवे में उसके प्रिकर्सर्स एंड
इंटरमीडिएट्स जो भी उसमें इन्वॉल्व्स हैं, तो उसको स्टडी करने के लिए हम यूज़ करते हैं रेडियो एक्टिव लेबल कंपाउंड। तो उसको हम बोलते हैं रेडियो ट्रेसर टेक्निक। देन अब हम देखते हैं कि कौन कौन से रेडियो ट्रेसर्स को हम यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट आता है प्रोटीन, तो एल्कोलाइट एंड अमीनो एसिड। तो इसके लिए हम बेसिकली यूज़ करते हैं नाइट्रोजन्स का। एंड सेकंड है ग्लाइकोसाइड्स, तो इसमें हम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड कार्बन का यूज़ करते हैं। एंड फिर थर्ड है टर्पिनोइड्स, तो इसमें हम ऑक्सीजन एटम का यूज़ करते हैं। तो गाइस ये जो है एमसीक्यूज़ वगैरह में पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो गाइस अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक में, जिसमें हम देखेंगे बायोजेनेटिक स्टडी। तो बायोजेनेटिक स्टडी क्या है, इसको हम देखते हैं। तो इसका एक डेफिनेशन है, स्टडी स्टडी अ सिंथेटिक और प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन लिविंग बींग्स। Various intermediates and steps are involved in biosynthetic pathway in plants can investigated by following techniques। तो गैस लिविंग बींग जैसे कि प्लांट हो गया, तो उसमें जितने सारे भी प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो है वो सिंथेसाइज होते हैं। तो उसके स्टडी करने के लिए हम जिस टेक्निक का यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं बायोजेनेटिक स्टडी। तो किसी भी जो भी प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, तो उसके सिंथेसिस में जितने सारे भी इंटरमीडिएट्स हो गया एंड स्टेप्स जो भी इन्वॉल्व होते हैं किसी भी बायोसिंथेटिक पाथवे के लिए, तो उसको हम इस टेक्निक का यूज़ करके हम स्टडी करते हैं कि उसमें कौन कौन से इंटरमीडिएट जो हैं वो सिंथेसाइज हो रहे हैं, उसमें कितने स्टेप्स हैं। जैसे कि हमारा हो गया सिग्मिक एसिड पाथवे हो गया, एसीटेट पाथवे हो गया एंड एमिनो एसिड पाथवे। तो इसमें कितने सारे स्टेप्स आ रहे हैं, उसमें कौन कौन से इंटरमीडिएट्स जो हैं वो सिंथेसाइज हो रहे हैं, तो उसको हम इसी टेक्निक का यूज़ करके स्टडी करते हैं बायोजेनेटिक पाथवे के थ्रू। तो आपको ये समझ में आ गया हो तो आ गया होगा, तो इसके लिए हम बहुत सारे टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि फर्स्ट है ट्रेसर टेक्निक्स हो गया, ग्राफ्टिंग टेक्निक्स हो गया, यूज़ ऑफ म्यूटेंट स्ट्रेन। देन फोर्थ है यूज़ ऑफ आइसोलेटेड ऑर्गन एंड टिश्यूज़ एंड एंजाइमेटिक स्टडी। तो ये टेक्निक्स हैं जिसका यूज़ करके हम बायोजेनेटिक स्टडी करते हैं। मतलब प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की जो भी सिंथेसिस प्रोसेस है उसको हम स्टडी करते हैं कि उसमें कितने सारे स्टेप्स आ रहे हैं, उसमें कितने इंटरमीडिएट जो हैं, उसमें क्या क्या प्रिकर्सर्स यूज़ हो रहे हैं, उसको स्टडी करने के लिए। तो गाइस अब हम देखते हैं कि ट्रेसर टेक्निक्स में कितने स्टेप जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो ट्रेसर टेक्निक्स में बेसिकली 5 स्टेप जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहला है सिलेक्शन ऑफ रेडियो आइसोटोप्स, प्रिपरेशन ऑफ लेबल कंपाउंड एंड थर्ड है इंसर्शन ऑफ रेडियो लेबल कंपाउंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम एंड फोर्थ है टाइम टू टाइम सेपरेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ लेबल कंपाउंड एंड मेटाबोलाइट्स एंड फिफ्थ है डिटेक्शन एंड एसे ऑफ रेडियो एक्टिव लेबल कंपाउंड। तो ऐसे ये कुछ स्टेप्स हैं जिसका यूज़ करके हम किसी भी प्लांट में बायोजेनेटिक स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम रेडियो आइसोटोप्स को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद क्या करेंगे, हम एक लेबल कंपाउंड प्रिपेयर करेंगे। मतलब जो भी हमने कंपाउंड सिलेक्ट किया है केमिकल कंपाउंड्स, तो उसमें हम किसी भी जिसको हमने सिलेक्ट किया है, मतलब जिस रेडियो आइसोटोप्स को हमने सिलेक्ट किया है उससे हमको उसमें मतलब रिप्लेस करते हैं उससे। तो इसी तरह से वो लेबल कंपाउंड जो है वो प्रिपेयर हो जाता है। देन वो जब लेबल कंपाउंड जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा तो हम उसको प्लांट्स में इंसर्ट करते हैं। तो गैस इसके लिए भी बहुत सारे टेक्निक्स यूज़ होते हैं, उसको हम डिटेल से देखेंगे आगे। देन उसको इंसर्ट करने के बाद क्या करेंगे, हम उसको सेपरेट करते हैं कुछ देर बाद एंड उसको डिटरमाइन करते हैं उस मेटाबोलाइट्स को। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, डिटेक्शन एंड एसे ऑफ रेडियो एक्टिव लेबल कंपाउंड। तो जब हम उसको वहाँ से सेपरेट करेंगे फिर हम उसको उस रेडियो एक्टिव लेबल कंपाउंड को डिटेक्ट करते हैं वेरियस मेथड्स के थ्रू। तो इसके लिए भी बहुत सारे मेथड्स का यूज़ होते हैं जिसको हम देखेंगे आगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम सिलेक्ट करते हैं रेडियो आइसोटोप्स को, ठीक है। तो हम पहले इसमें जो भी हमको रेडियो आइसोटोप्स जो भी यूज़ करना है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि हाँ इसको हम यूज़ करेंगे करके। देन सेकंड है प्रिपरेशन ऑफ लेबल कंपाउंड। तो इसके लिए बहुत सारे टेक्निक्स हैं, जैसे कि ग्रोइंग क्लोरेरा इस एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस टेक्निक में क्या होता है कि जितने भी कार्बन्स होते हैं उसमें वो C14 लेबल होते हैं। देन सेकंड है न्यूक्लियर रिएक्टर एंड एसिलरेटर। तो इस टेक्निक में हम न्यूक्लियस में नाइट्रोजन की बारंबारी कराते हैं, तो फिर हमको एक आइसोटोपिक कंपाउंड जो है वो ऑब्टेन होता है। देन थर्ड है ट्राइटियम गैस
तो इसमें जो भी लेबलिंग होता है वो कैटालिटिक एक्सचेंज के थ्रू होता है। देन फोर्थ है यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक सिंथेसिस। तो बहुत सारे ऑर्गेनिक सिंथेसिस में जो भी रिएक्शंस होते हैं उस तरीके से भी हम जो भी हमारे जो लेबल कंपाउंड हैं उसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि इस रिएक्शंस में हमने बताया है कि हमने किसी भी केमिकल कंपाउंड को लिया, फिर हमने एक हमारा जो भी रेडियो आइसोटोप कंपाउंड है उसको हमने इसमें जो है इसमें ऐड किया और इसका जो भी एटम्स था उसको यहाँ से रिप्लेस कर दिया, तो हमको इस टाइप्स का जो है रेडियो लेबल कंपाउंड है वो मिलता है। तो इसको हम यूज़ करते हैं इंसर्शंस के लिए। देन थर्ड मेथड आता है हमारा, स्टेप आता है सॉरी, इंसर्शन ऑफ रेडियो लेबल कंपाउंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम। तो अब हमने अपना सिलेक्ट भी कर लिया रेडियो आइसोटोप कंपाउंड को एंड उसका जो भी लेबल कंपाउंड है उसको प्रिपेयर भी कर लिया। देन अब प्रिपेयर करने के बाद हम क्या करेंगे कि उसको हम उस बायोलॉजिकल सिस्टम मतलब प्लांट में इंसर्ट करते हैं। उसके जो भी इंटरमीडिएट्स हैं एंड स्टेप्स हैं उसमें उसको स्टडी करने के लिए। तो अब हम उसको इंसर्ट करते हैं। तो इसके इंसर्शंस के लिए भी बहुत सारे मेथड्स का यूज़ किया जाता है। तो वो उसको हम एक स्पेसिफिक टाइम एंड स्पेसिफिक मतलब करेक्टिव टाइम में उसको जो है करते हैं। इंसर्शन ऑफ रेडियो लेबल मेटाबोलाइट्स इन प्लांट पार्ट, स्पेसिफिक साइट एंड करेक्टिव टाइम। तो जैसे कि हम किसी भी स्पेसिफिक साइट में करेंगे, उसको किसी भी साइट पे नहीं करना है। एंड करेक्टिव टाइम, तो उसके करने के लिए भी एक करेक्टिव टाइम होना चाहिए। तो इसके लिए मेथड्स है, जैसे कि फर्स्ट है रूट फीडिंग मेथड। तो इसको हम ऐसे मतलब प्लांट्स के लिए करेंगे जिसमें बायोसिंथेटिक जो साइट है वो क्या है, रूट है। तो इस रूट फीडिंग मेथड का यूज़ हम उसके लिए करेंगे। तो जैसे कि टोबैको हो गया, धतूरा हो गया एंड अदर एल्कोलाइट्स हो गया, तो उसमें इस टाइप का जो है वो होता है। देन सेकंड है स्टेम फीडिंग। तो इसमें हम स्टेम को कट करते हैं, फिर उसको हम H2O में एंड H2O न्यूट्रिएंट्स में उसको क्या कर देंगे, उसको इमर्स कर देंगे, फिर वो लेबल हो जाएगा। देन थर्ड है डायरेक्ट इंजेक्शन मेथड। तो इसका यूज़ हम ऐसे प्लांट्स के लिए करेंगे जिसका स्टेम क्या है, हॉलो रहता है एंड कैप्सुलर उसका फ्रूट रहता है। तो ऐसे प्लांट्स के लिए इसका यूज़ हम करते हैं, जैसे कि एम्बेलिफेरियस ओपियम। तो इसका यूज़ हम इसमें हम इसी डायरेक्ट इंजेक्शन मेथड का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका जो फ्रूट है वो कैप्सुलर होता है। देन फोर्थ है इनफिल्ट्रेशन। तो इसका यूज़ हम तब करेंगे जब कोई भी प्लांट है वो सॉइल्स पे रूटेड रहता है या अदर किसी भी सपोर्ट पे रूटेड रहता है, तो उसके लिए हम इनफिल्ट्रेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं। देन फिफ्थ है स्प्रे टेक्निक्स। तो इसमें हम जो भी लेबल कंपाउंड रहता है उसको स्प्रे कर देते हैं, उसको उसके लीव्स पे मतलब वो प्लांट के लीव्स पे उसको स्प्रे कर देंगे। देन हम उसको स्टडी करते हैं। तो इसका एग्जांपल है स्टेरॉइड्स। गाइस, तो ये थे स्टेप्स ऑफ इंसर्शन ऑफ रेडियो लेबल कंपाउंड। देन अब हम देखेंगे उसका सेपरेशन एंड आइसोलेशन कैसे किया जाता है। देन ये हमारा फोर्थ स्टेप रहेगा, सेपरेशन और आइसोलेशन ऑफ लेबल कंपाउंड। तो आफ्टर रेडियो एक्टिव ट्रेसर आर यूज्ड इन बायोजेनेटिक स्टडी, इस सेपरेशन एंड आइसोलेशन इज इसेंशियल। तो हमने उसको जब इंसर्ट कर दिया, ठीक है, तो अब उसको जब इंसर्ट कर दिया तो उसके बाद उसका सेपरेशन एंड आइसोलेशन भी काफ़ी इसेंशियल होता है। तो इसके सेपरेशंस के लिए हम बहुत सारे टेक्निक्स का यूज़ करते हैं जो कि उसके नेचर्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि तो इसमें हम देखेंगे उस ड्रग का नेचर क्या है, उसका सोर्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको जो है आइसोलेट करते हैं। तो अगर वो सॉफ्ट टिश्यू से उसको आइसोलेट करना है तो उसके लिए हम इन्फ्यूज़न मेथड का यूज़ करते हैं एंड मैसेरेशन का यूज़ करते हैं। एंड हार्ड टिश्यू से उसको अगर वहाँ से आइसोलेट करना है तो डिकॉक्शन हो गया एंड हॉट परकोलेशन मेथड का यूज़ करते हैं। एंड कोई भी अनऑर्गेनाइज ड्रग है तो उसके लिए मैसेरेशन का यूज़ करते हैं। एंड एल्कोलाइड, ग्लाइकोसाइड एंड फ्लेवोनॉइड्स के लिए हम स्लाइटली पोलर सॉल्वेंट्स का यूज़ करके उसको आइसोलेट करते हैं। तो गाइस, ये थे आइसोलेशंस का कुछ टेक्निक। देन अब हम देखते हैं डिटेक्शन एंड एसे ऑफ रेडियो एक्टिव लेबल कंपाउंड। तो इसमें भी हम बहुत सारे मेथड्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि ईगर मूलर काउंटर। तो इसमें हम मेज़र करते हैं उसके रेडिएशंस को, जैसे कि अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। तो इस रेडिएशंस को मेज़र करके हम उसको डिटेक्ट करते हैं। देन सेकंड है सिंटिलेशन काउंटर। तो इसमें लुमिनेसेंस को मेज़र करते हैं। देन थर्ड है
ऑटो रेडियोग्राफी। तो इसमें जो भी रेडियो एक्टिव लेवल कंपाउंड है तो वो बायोलॉजिकल सिस्टम में कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, उसको विजुअलाइज करने के लिए इस टेक्निक का यूज़ हम करते हैं। देन फोर्थ है लिक्विड सिंटिलेशन काउंटर। तो सिंटिलेशन आर यूज्ड फॉर बीटा इमिटिंग रेडियो आइसोटोप। तो इसका यूज़ हम ऐसे आइसोटोप्स के लिए यूज़ करते हैं जो कि बीटा रेडिएशंस को इमिट करते हैं, तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। एंड फिफ्थ है गैस आयोनाइजेशन चैम्बर, एंड 6 है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, एंड 7 है NMR इलेक्ट्रोमीटर्स। तो इसका यूज़ हम करते हैं। तो गाइस अब हम देखते हैं कि ट्रेसर टेक्निक का इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेसर टेक्निक्स। तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बायोजेनेटिक स्टडी। तो ये बायोजेनेटिक स्टडी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक होता है ट्रेसर टेक्निक। देन सेकंड है स्टडी ऑफ स्क्वालिन साइक्लाइजेशन बाय यूज ऑफ 14C एंड 3H लेवल मेलानिक एसिड। तो जो भी स्क्वालिन्स होती है उसके साइक्लाइजेशंस के स्टडी के लिए इसका भी यूज़ हम करते हैं। थर्ड है टर्पिनोइड बायोसिंथेसिस बाय क्लोरोप्लास्ट आइसोलेटेड इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बाय यूज ऑफ 14 कार्बन मेवालेनेट। तो जो भी टर्पिनोइड्स होती है उसके बायोसिंथेसिस के लिए स्टडी के लिए भी इसका यूज़ हम करते हैं। एंड फोर्थ है स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्कोपोलेटिन बाय यूज ऑफ लेबल फिनाइलामाइंस। तो जो स्कोपोलेटिन्स होती है उसके फॉर्मेशंस के भी स्टडी के लिए हम इसी टेक्निक का यूज़ करते हैं, ट्रेसर टेक्निक का। देन फिफ्थ है by use of 45 calcium as a tracer found that the uptake of calcium by plant from soil। तो इस चीज़ के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं ट्रेसर टेक्निक का। तो गाइस ये थे इसके इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेसर टेक्निक्स। तो गाइस ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, एंड अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी क्यूरीज है तो हमें कमेंट्स करके बताइए, एंड इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।